कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। शाम से ही हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। हर आदमी जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। रोज का ही काम था। वह रोज 3 साल से इसी वक्त स्टूडियो के लिए निकलता था। 2 साल से धक्के खाते खाते आखिरकार उसे एक प्राइवेट रेडियो चैनल में नौकरी मिल ही गई। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ हर तरफ से आ रही थी। वैसे तो आयुष की ड्यूटी 11 से 1 वाले शो टाइम में थी, पर इन बीते सालों में दिल का एक कोना खाली सा ही लगता था, जिसको भरने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वह घर से 10 बजे ही निकल लेता। आरजे प्रिया की आवाज़ टैक्सी में गूंज रही थी। प्रिया की दिलकश आवाज़ और रूमानियत से भरे गाने बारिश के माहौल को और भी खुशनुमा बना रहे थे। उसे भी तो बारिश का कितना शौक था। न जाने क्यों बारिश से ज़्यादा उसकी यादों से उसका मन भीग गया। बारिश तो उसे भी कितनी पसंद थी, पर अब बारिश होती तो उसे लगता कि चोट से सिर्फ इंसान ही नहीं, आसमान भी रो पड़ता है। स्टूडियो के बाहर चाय की टपरी पर लोगों की भीड़ जमा थी। कुछ बारिश से छिपने के बहाने तो कुछ चाय के बहाने टपरी में घुस आए थे। चाय वाले ने माहौल की नज़ाकत को समझते हुए चाय का भगोना चढ़ा दिया और गैस की आंच को तेज कर दिया। शर्म और लिहाज में कुछ नहीं तो कम से कम लोग एक कुल्हड़ चाय तो पिएंगे ही। आयुष मुस्कुरा दिया। आयुष ने टैक्सी वाले के कंधे पर हाथ रखा और हौले से कहा, बस यही, हाँ बस यही रोक देना। आयुष ने अपना बैग संभालते हुए कहा, यहाँ रेडियो स्टेशन पर काम करते हो बाबू? हम। आयुष ने पर्स से पैसे निकालते हुए कहा, मजे हैं तुम्हारे, लोग बतियाने का भी पैसा देते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे एसी की हवा खाते हुए बतियाते रहो। बढ़िया मस्त गाना सुनाओ। हमारी किस्मत देखो, गर्मी हो या जाड़ा, बस टैक्सी लिए दौड़ते रहो। आयुष मुस्कुरा कर रह गया। हर दूसरे दिन ऐसा ही होता था उसके साथ। पड़ोस वाली आंटी ने भी ऐसा ही तो कहा था। करना क्या है, हाथ में बड़ी सी कॉफ़ी का मग लिए लड़के लड़कियों से बतियाओ और महीने के अंत में करारे करारे नोट जेब के अंदर। भाई गजब हाल है दुनिया का। जवान हिलाने का भी पैसा मिलता है। आयुष ही जानता था कितने मजे थे इस नौकरी में। कैसी भी परिस्थितियां हो, प्लास्टिक मुस्कान ओढ़े रहो। 3 सालों से वह यही तो कर रहा था। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। आधे घंटे बाद उसका शो था। तब तक वह क्या करे? अभी वह सोच ही रहा था कि आयुष की नज़र रेडियो स्टेशन के सामने बने वीमेन हॉस्टल पर पड़ी। लगभग सभी कमरों की लाइट बंद थी, पर पिछले कई महीनों से सबसे कोने वाले कमरे की लाइट देर रात तक जलती रहती। खिड़की से छन कर आती रोशनी उसे हमेशा एक उम्मीद जगाती, पर खिड़की के उस पार एक परछाई को उसने आज बेचैन महसूस किया था। तेज तेज कदमों से कमरे के चक्कर लगाती हुई वह परछाई आखिर इतनी बेचैन क्यों थी? कोई दर्द, कोई तकलीफ, कुछ तो ऐसा था। ना जाने कितने सवाल उसके दिमाग में अपना सिर पटक पटक कर दम तोड़ते रहे। आयुष के केबिन से वह खिड़की साफ दिखाई देती थी, पर हमेशा बंद रहती थी। आखिरी गाना चल रहा था। प्रिया ने शीशे के उस पार से आयुष को इशारा किया और लॉबी में टहलता हुआ आयुष रिकॉर्डिंग रूम में पहुंच गया। थर्मस में रखी कॉफी को उसने कप में उड़ेला और एक गहरी सांस ली। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आयुष। हाजिर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम वो जब याद आए। तो कैसे हैं आप? मौसम आज कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। शाम से रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं। हाथ में चाय, गर्मा गर्म पकौड़े और दिलकश गानों के साथ आपका दोस्त आयुष हाजिर है। फिर देर किस बात की? फ़ोन उठाइए और मुझसे बातें कीजिए और मैं सुनाऊंगा आपके लिए आपकी पसंद के गाने। बस अब आप मुझे तुरंत फ़ोन मिलाइए। कितना मुश्किल होता एक सांस में बोलना। आयुष ने माइक का स्विच बंद किया और एक गहरी सांस लेते हुए एक रोमांटिक गाना लगा दिया। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये गन। आयुष ने कॉफी का एक बड़ा घूंट गले के नीचे उतारा और सिर कुर्सी पर टिका कर आंखें मूंद ली। किशोर कुमार की दिलकश आवाज में वह डूबता चला गया। स्टूडियो की खिड़की के बाहर सड़क की स्ट्रीट लाइट को भिगोती बारिश की बूंदें
आयुष को किसी की यादों में भिगो रही थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में बारिश की एक एक बूंद मानो छन छन कर आ रही थी, पर कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था। तभी सन्नाटे की चीरती हुई एक आवाज आई, ट्रिन ट्रिन। आयुष ने कॉफी के मग को एक किनारे रखा और हेडफोन लगा लिया। हेलो, उधर किसी लड़की की आवाज थी। हेलो, मैं आरजे आयुष, आपके पसंदीदा प्रोग्राम वो जब याद आए लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं खुशी चावला। पता नहीं यह सच था या भ्रम। आयुष को लगा यह एक वाक्य कहने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, मानो वह मीलों का सफर तय करके आई हो। जी खुशी जी, बहुत प्यारा नाम है आपका। आप जहाँ भी जाती होंगी खुशी ही बिखेरती होंगी। पता नहीं, पहले तो लगता था, पर अब तो अपना नाम ही बेमानी लगने लगा है। उसके स्वर में अजीब सी उदासी थी, एक अजीब सा दर्द आयुष ने उसकी आवाज में महसूस किया था। न जाने क्यों उसे ऐसा लगा मानो उसका दर्द कुछ कुछ उसके जैसा है। एक अजीब सी निराशा थी उसकी आवाज में। कहाँ से हैं आप? कुछ बताइए अपने बारे में, हम सब जानना चाहते हैं। आयुष जी, आपके शहर से ही हूँ। एक कॉलेज में नौकरी करती हूँ और यहाँ एक विमेंस हॉस्टल में रहती हूँ। आयुष की नज़र ना जाने क्यों स्टूडियो की खिड़की के बाहर सड़क पार विमेंस हॉस्टल की खिड़की पर आकर रुक गई, जहाँ अभी भी लाइट जल रही थी और जिसकी खिड़की के शीशे बारिश की तेज बूंदों से सरोवर थे। विमेंस हॉस्टल की खिड़की के पीछे कहीं ये वही तो नहीं? बारिश की वजह से खिड़की के शीशे के ऊपर पसरा हुआ धुंधलका पूरी तरह से धुल चुका था। सब साफ साफ दिख रहा था, साफ साफ। खिड़की के उस पार की परछाई पहले से ज्यादा बेचैन लग रही थी। उसकी चाल में अभी भी एक छटपटाहट थी। हेलो हेलो, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना? आयुष ने सोच की गिरफ्त से किसी तरह अपना पीछा छुड़ाया। जी जी, बिल्कुल। अरे वाह, ये तो वही बात हुई जब मिल बैठे दीवाने दो। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप और किसको डेडिकेट करेंगे? जी मैं वो जब याद आए, बहुत याद आए, उसने हिचकते हुए कहा। ओहो, क्या बात है, मेरी आपकी पसंद तो एक जैसी है। यह गाना मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे किसकी याद आ रही है आपको? आयुष को अचानक क्या सूझी, उसने हवा में तीर छोड़ा। तीर निशाने पर लगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो एक फ्रेंड है बस, उसी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, लड़की ने हकलाते हुए कहा। फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? आयुष को बात करने में मजा आने लगा था। आप गलत समझ रहे हैं, फ्रेंड ही है वो। खुशी जी, हर व्यक्ति का आज है तो कल भी रहा होगा और कल भी होगा। कहाँ है वो फ्रेंड? क्या आपको छोड़कर कहीं बाहर गया हुआ है? आयुष ने सवाल दागा। जी जी, उसने शादी कर ली। ओह, आयुष के एक पल को लगा किसी ने उसके दिल पर कस कर मुक्का मार दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस लड़की से क्या कहे। आयुष ने चुपचाप उस लड़की की पसंद का गाना लगाया और यादों के सागर में डूबने उतराने लगा। वह भी तो इन दिनों इसी दर्द से गुजर रहा था। ना जाने क्यों उसे उस लड़की खुशी का दर्द अपना सा लगा था। कितना कुछ याद आने लगा उसे, कभी प्यार तो कभी नफरत, कभी मिलन तो कभी ना खत्म होने वाला लंबा इंतजार। उसने चुपचाप आंखें मूंद ली और सोच में डूब गया। कुछ ख्वाहिशें बारिश की बूंदों की तरह होती है, जिन्हें पाने की जीवन भर चाहत होती है। उस चाहत को पाने में हथेलियां तो भीग जाती है, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। उसके हाथ भी तो खाली थे अपनी मोहब्बत को पाने से। वह आज भी सोचता था उसका प्यार इतना कमजोर था कि वह हिम्मत नहीं कर पाई। बस कुछ सालों की ही तो बात थी, बस कुछ साल। सोचते सोचते वह अतीत में पहुंच चुका था। आयुषी, हाँ आयुषी नाम था उसका। आयुष की आयुषी, कैसी लग रही हूँ मैं? आयुषी ने मुस्कुराते हुए आयुष से पूछा था। आयुष उसके चेहरे में खो सा गया था। लाल सुर्ख जोड़े, माथे पर सिंदूरी बिंदी और मेहंदी लगे हाथों में वह और भी खूबसूरत लग रही थी। मुकेश से कढ़ा उसका वो लाल दुपट्टा मानो आसमान के सितारे किसी ने टाँक दिए हों या फिर उसके दुपट्टे में आकर समा गए हों। उफ, क्या भला की खूबसूरत लग रही थी वो। वह उसे एकटक देखता रहा और सोचता रहा।
मेरा चांद किसी और की छत पर चमकने को तैयार था। तुम हमेशा की तरह खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच में। क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं? कोई गवाह चाहिए तुम्हें। आयुष की आंखों में ना जाने कितने सवाल तैर रहे थे, ऐसे सवाल जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। आयुषी ने अचानक कर अपनी आंखें फेल कर ली और भरसक हंसने का प्रयास करने लगी। आयुष उस मासूम हंसी को कभी नहीं भूल सकता था। ना जाने क्या सोचकर वह एकदम से चुप हो गया। उस समय वे दोनों कमरे में अकेले थे। बारात आने वाली थी। सब तैयारी में इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जिसको तोड़ने की हिम्मत ना आयुष को थी और ना ही आयुषी को। शायद बारात आ गई थी। भीड़ का शोर बढ़ता जा रहा था और आयुषी के चेहरे पर बेचैनी भी। वह तेजी से अपनी उंगलियों में दुपट्टे को लपेटती और फिर ढीला छोड़ देती। कुछ था जो उसके हाथों से छूटने जा रहा था, पर आयुषी सोच रही थी, माथे का सिंदूर रिश्ते की निशानी हो सकती है, पर क्या प्यार की भी। तब आयुषी ने ही बोलना शुरू किया। आयुष, शायद तुम्हें मुझसे अपने जीवन से शिकायत हो। शायद तुम्हें लगे भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। पर एक बार खिड़की से बाहर उन चेहरों को देखो जो मेरी खुशी के लिए कितने दिनों से भाग दौड़ कर रहे हैं। मेरे पापा से मिलकर देखो, खुशी उनकी आंखों से बार बार छलक आ रही है। और मेरी माँ, वे तो मेरी बलाएं लेती नहीं थक रही। आज अगर हमने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर चुपचाप शादी कर ली होती तो इतने लोगों को दुख पहुंचा करके हम नए जीवन की शुरुआत कर पाते। तुम्हें शायद मेरी बातें आज समझ में ना आए, पर एक ना एक दिन तुम्हें लोग लगेगा कि मैं गलत नहीं थी। हो सके तो मुझे भूल जाना। कितनी आसानी से कह दिया था आयुषी ने, पर क्या यह इतना आसान था? आयुष मुस्कुरा कर रह गया। उसकी मुस्कुराहट में आयुषी को ना पाने का गम, अपने बेरोजगार होने की मजबूरी बार बार साल रही थी। आज खुशी जिन लोगों का दिल रखने की कोशिश कर रही थी, क्या किसी ने उसका दिल रखने की कोशिश की थी? पर वह भी किस हक से उसके माता पिता से उसका हाथ मांगता? कौन अपनी बेटी का हाथ एक बेरोजगार के हाथ में देता? पर इस दिल का क्या, कैसे समझाए उसे? आयुषी की बहनें जयमाला के लिए आयुषी को लेकर चली गई। आयुष की काफी देर तक उस स्थान को देखता रहा जहां आयुषी बैठी थी। उसके वजूद की खुशबू वह अभी तक महसूस कर रहा था। आयुषी सिर्फ उसके जीवन से नहीं गई थी, उसके साथ उसकी खुशियां, उसके होने के मकसद को भी लेकर चली गई। वह तेजी से उठा और भीड़ में गुम हो गया। सारे दोस्त मंच पर फोटो खिंचाने के लिए इकट्ठा थे। वह झट से दोस्तों के साथ मंच पर चढ़ गया। ना जाने क्यों आयुषी का चेहरा उतर गया था। एक अजीब सा तनाव और गुस्सा आयुष के चेहरे पर था, जैसे किसी बच्चे से उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया हो। आयुष आयुषी के दूल्हे के पीछे जाकर खड़ा हो गया, जैसे वह खुद को बहला रहा था। इस बात को बीते 5 वर्ष गुजर चुके थे, पर लगता कल की ही बात हो। न जाने कितनी ही रातें उसने उसके ख्यालों में बिता दी थी। उसके जाने से कुछ नहीं बदला था। रात भी आई थी, चांद भी आया था, पर बस नींद नहीं आई थी। कितनी बार, हाँ ना जाने कितनी बार वह नींद से जाग कर उठ जाता। तब एक बात दिमाग में आती। जब ख्याल और सवाल मन में घुमड़ने लगे तो वो उन अनगिनत सवालों के जवाब बनकर ही सही आ जाती। सच तो यह था कि रात ऐसी नहीं थी जब वह साथ नहीं होती थी। हाँ, ये बात अलग थी कि वह साथ होकर भी साथ नहीं होती थी। आयुष को कभी कभी लगता उसके बिना तो रात में भी रात नहीं होती। शायद इसी को इश्क कहते हैं। इतने दिन बीत जाने पर भी वह उसको माफ नहीं कर पाया था। शायद इसीलिए उसे उस लड़की खुशी चावला का दर्द अपना सा महसूस होने लगा था। विमेंस हॉस्टल की पहली मंजिल के बाएं तरफ की उस आखिरी खिड़की से रोशनी अभी भी आ रही थी और वह परछाई अभी भी उतनी ही बेचैन महसूस हो रही थी। दिन गुजरते रहे, पर उस खिड़की के पीछे रोशनी और परछाई की बेचैनी वक्त के साथ कम नहीं हुई। हाँ, खुशी चावला का फोन और गाने की फरमाइश अक्सर ही आने लगे थे। पता नहीं क्यों आयुष को कभी कभी लगता कि कहीं खिड़की के पीछे खुशी चावला तो नहीं। एक मन कहता कि उस खिड़की को खटखटाए और पूछे, आखिर ऐसा कौन सा दर्द है जो तुम्हें सोने नहीं देता? हो सके तो अपने दिल की बात किसी से कहकर तो देखो।
बंद दरवाजों में सिर्फ घुटन होती है, अंधेरा होता है। कम से कम मन के रोशनदान ही खोल दो, उम्मीद की एक किरण को आने का रास्ता तो दो। पर ना वो खिड़की खुली और ना ही आयुष का सोचना बंद हुआ। इधर कुछ दिनों से खुशी मतलब खुशी चावला का फोन नहीं आ रहा था। आयुष की नज़र वीमेंस हॉस्टल की उस खिड़की पर गई। आज भी उस कमरे में रोशनी थी, पर शायद उस कमरे में रहने वाले के दिल में कहीं ज़्यादा अंधेरा था। वो परछाई आज कुछ ज़्यादा बेचैन थी। उसके माथे पर रखे हाथ और सिसकते शरीर को उसने अपने केबिन तक महसूस किया था। क्या वो रो रही थी? पर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? आयुष बेचैन हो गया। ना जाने क्यों वह हॉस्टल के गेट की ओर बढ़ गया। तभी घड़ी ने 10 बजाए और वह ठिठक कर रुक गया। आयुष का मन ना जाने कैसा कैसा हो रहा था। इधर खुशी चावला का भी फोन नहीं आ रहा था और इधर वो खिड़की वाली लड़की। सब ठीक तो है? कहीं खुशी ने अपने पुरुष मित्र की बेवफाई से दुखी होकर कोई गलत कदम? नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। आजकल के लड़के लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। एक गया तो दूसरा आ जाएगा। किसी एक के लिए कोई जिंदगी थोड़ी बर्बाद कर देगा। आयुष ने अपने दिल को समझाया और एक गहरी सांस ली। मन पर एक भारी बोझ लिए। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आयुष। हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम वो जब याद आए लेकर। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और हमें हर हाल में मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। जिंदगी तब और भी खूबसूरत हो जाती है जब हमें अपनों का प्यार और अपनों का साथ मिलता है। ये वो पूंजी है जिसे हमें जीवन भर संभाल कर रखना चाहिए। वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें मोहब्बत मिल जाती है, पर जिन्हें नहीं मिलती उन्हें एक बार पलट कर जरूर देखना चाहिए कि उन्हें प्यार करने वाले केवल उसका प्रेमी या प्रेमिका नहीं, कुछ और भी लोग हैं जो सिर्फ आपके लिए और आपका मुंह देख कर जीते हैं। मान लीजिए, एक बार के लिए मान लीजिए कि किसी वजह से आपको अपना प्यार नहीं मिल पाया, तो क्या आपके जीने का उद्देश्य खत्म हो गया? इस पीढ़ी को समझना होगा कि मोहब्बत को पा लेना ही उसकी मंजिल नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा हो सकता है कि उस ऊपर वाले ने आपका रॉन्ग नंबर मिलने से बचा लिया। उन्होंने आपके लिए इससे कुछ बेहतर सोच रखा है। आज हम बात करेंगे प्यार, इश्क और मोहब्बत के बारे में। दिलकश गानों के साथ आपका दोस्त आयुष हाजिर है। फिर देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और मुझसे बातें कीजिए और मैं सुनाऊंगा आपकी पसंद के गाने। मुझे तुरंत फ़ोन मिलाइए। तब तक आनंद लेते हैं एक खूबसूरत से गाने का। स्टूडियो एक रोमांटिक गाने में डूब गया। एक के बाद एक फ़ोन आते जा रहे थे और आयुष उनसे बातें करता, फिर कभी उनकी फरमाइश या फिर खुद की पसंद का गाना सुनाता। ना जाने कितने फ़ोन कॉल्स आए, पर जिस फ़ोन का इंतज़ार था वह बादलों में चांद की तरह छिप गया। उसके साथ अटखेलियाँ कर रहा था। कोई इतना निर्मोही कैसे हो सकता था? हॉस्टल की उस खिड़की से अभी भी रोशनी आ रही थी। कार्यक्रम अपने अंतिम दौर में था। तभी स्टूडियो के सन्नाटे को तोड़ती फ़ोन की आवाज़ गूंजी। हेलो हेलो, मैं आरजे आयुष आपके पसंदीदा प्रोग्राम वो जब याद आए लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से बोल रही हैं? आयुष जी, मैं खुशी बोल रही हूँ। आयुष खुशी से सीट से उछल पड़ा। उसकी जान में जान आ गई। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि वह ठीक है। पागल है ये लड़की, जान निकाल दी थी इसने। सामने होती तो कस कर एक थप्पड़ लगा देता। ये कोई तरीका है? जब चाहा प्रकट हो गए और जब चाहा गायब। कितना कुछ कहना, समझाना और पूछना था कि कहाँ गायब थी वह इतने दिन, पर किस हक से? उसने तो उसे देखा भी नहीं था। उसकी नज़र हॉस्टल की खिड़की की तरफ चली गई। वह तो बस इतना ही जानता था कि वह इसी शहर में किसी वीमेंस हॉस्टल में रहती है। वैसे भी वह है कौन? हक क्या है उसका? आयुष ने अपने आप को संभाला। गुड इवनिंग खुशी जी, कैसी है आप? जी ठीक हूँ। उसकी आवाज़ में सूनापन था। खुशी जी, आप तो अपने दोस्त और होस्ट को भूल ही गई। ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा व्यस्त थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस दुनिया में अपने को व्यस्त रखना एक बहुत बड़ा टास्क है। और सुनाइए। आज सोशल मीडिया पर उसकी फोटो देखी। वह अपनी बीवी के साथ था, मनाली घूमने गया है। उसकी आवाज़ में दर्द था, जिसकी टीस आयुष ने भी महसूस की। ओके, ये तो अच्छी बात है। अपनी बीवी के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। होना ही चाहिए।
नई नई शादी हुई है। जिंदगी जीने का हक तो सभी को है, पर मैं खुशी का कंठ भर आया। आवाज लरजने लगी। खुशी की आवाज मध्यम होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने जरा भी सांत्वना दी तो वो रो पड़ेगी। आयुष ना जाने क्यों एकदम से कठोर हो गया था। आयुष उसकी हर बात को काटता जा रहा था। आयुष को लग रहा था उसे उसकी बात अच्छी नहीं लग रही थी, पर वह जानता था कि अगर उसके दर्द को सहारा दिया तो वह टूट जाएगी, बिखर जाएगी। इस कहानी के आगे का भाग हम सुनेंगे अगले वीडियो में। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।